शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थीं और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर उसकी वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो वह कोई परी हो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वह जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करनी थीं, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। मैं यह सोच ही रहा था, तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। मैंने देखा वहां से एक लड़की ने आवाज दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा कि उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और मन किया कि जाकर उस लड़की को धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान लिया कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे? कैसे मना करूं उससे? कैसे जाऊं मैं उसके पीछे? मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था। बस और आंखें खुल गईं तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया। मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि यह तो वही थी। मेरी खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाकर अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। यही वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाकर उसे अपने दिल की बात बोल दे। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, कैसा लगेगा उसे। यही सोचकर मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देखकर ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की और ना ही उसे। वक्त बीतता गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमारी अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाकर दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा
कि मुझे मिलना है तुमसे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले वहां उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। ऐसा लग रहा था मानो वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वह पास आकर मेरे सामने बैठ गई। बस तभी मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर उसने भी कह दिया कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वह भी अपने दिल की बात बोल देगी। मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोलो। उसने मना कर दिया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद करके कहा कि पहले तुम बोलो और फिर वह बोलने के लिए तैयार हो गई। मेरी सांस मानो रुक गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा वहां मैं और वो है और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर मुझे दिया। यह वही पहला पल था जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता तब। मैंने बात बदल दी। वह चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। उसे अपना बनाने का मेरा बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पर आकर टूट गया। आज का दिन और वो पहला दिन क्यों आया था मेरी जिंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल भर में टूट गया। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।